एक साधिका बहन का प्रश्न है कि क्या धन की कामना ईश्वर से करना कोई गलत बात है? क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी कामनाओं को भगवान के माध्यम से पूरित करवाना, ये चाह रखना कि हम राम राम रटें और हमारा ऐसा लाभ हो जाए, क्या इसमें कोई गलत बात है? आज आप और मैं परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अर्थार्थी भक्त होते कौन हैं। कैसे आप और मैं भगवान से चाहे भी और आपका और मेरे ऊपर, मेरी साधना के ऊपर कोई कलंक भी ना लगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे घटित हो सकती हैं, इस रहस्य को जानते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि संसार का आकर्षण रखने वाले आर्त और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त हैं, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के भगवान का नाम ले, उसे अर्थार्थी या आर्त भक्त नहीं कहते। अर्थार्थी और आर्त भक्त तो वह कहलाएगा जो धन के लिए केवल भगवान के ही ऊपर भरोसा रखे। धन प्राप्त करेंगे तो केवल और केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए। आप और मैं ये बात तो कहते हैं कि हम प्रभु से चाहते हैं, हे नाथ हमें ये मिल जाए, हे भगवान, हे राम जी आप ये दे दीजिए, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए आप और मैं गलत सही सभी रास्तों पर चल पड़ते हैं। यदि आप राम जी से उस काम की पूर्ति चाहते हैं तो स्वामी जी कहते हैं आपको सत्य के पथ पर अडिग रहना होगा। चाहे जितने क्लेश आए, चाहे जितनी बाधाएं आए, राम जी की कृपा से एक ना एक दिन वह बाधा दूर होगी। आपके धन की अभिलाषा भी पूरी तो हो जाएगी, लेकिन यह अभिलाषा केवल और केवल सतपथ से हो, केवल और केवल राम जी से हो। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा कि तुम वापस घर चलो, हम राजा से कहेंगे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव ने यह बात स्वीकार नहीं की तो उन्हें डराया कि जंगल में बाघ हैं, चीते हैं, सर्प हैं, बड़े बड़े जंतु हैं, तुम्हें खा जाएंगे। पर वे डरे भी नहीं, ना धन के लोभ में आए। ध्रुव जी तो नाम जप में लग गए। यद्यपि ध्रुव जी के आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय मन में राज्य का लोभ था। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, ध्रुव सगल आनि जपऊं हरि नाहूं, पायऊं अचल अनुपम ठाहूं। ध्रुव जी में ग्लानि किस बात की? विमाता के वचनों को सुनकर उनके भीतर तक दुख हुआ और सकाम भावना उत्पन्न हुई कि हरि का नाम जपूंगा और हरि से ही इस पद को प्राप्त करूंगा। विमाता ने कहा कि पिता की गोद से उतर, धक्का दिया और जा, तब आना जब मेरे गर्भ से जन्म ले। तो अभागिनी की कोख से जन्मा है, राजा की गोद में बैठने का अधिकार ही नहीं। ध्रुव के भीतर इस बात का दुख। ध्रुव ने माँ से पूछा तो माँ ने कहा वही सच्ची बात कि दोनों को भजन नहीं किया, तब ये दशा हुई। अब तू भजन कर और भगवान से मांग। ऐसा सुनकर वे भगवान से राज्य लेने के लिए भजन में लग गए। नारद जी के प्रलोभन से, भय के दिखावे से वे पीछे नहीं हटे, भजन करने के लिए जंगल में गए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। ऐसा जो भक्त हो, आप में से भी कोई, वही अर्थार्थी कहलाएगा। चाहेंगे तो केवल और केवल राम जी से, मांगेंगे तो केवल और केवल भगवान से कि जय विधिनाथ होय हित मेरा, की जो हूँ बेगी दास में तोरा। किसी और की शरण में जाकर आप और मैं अपना काम बनाने का यदि प्रयास नहीं करते तो फिर नाम की रटना लगाकर भी कामना की पूर्ति चाहे तो कोई अपराध भाव भीतर लाने की आवश्यकता नहीं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर केवल भगवान के भक्त नहीं है, साथ साथ वे भक्त हैं झूठ के, कपट के, बेईमानी के। हे बेईमान देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, निहाल कर दो। आपकी कृपा हो जाएगी तो सब साधन बन जाएगा। इस तरह के भक्त नहीं हैं। वे भगवान को कहते अवश्य हैं, लेकिन वे पाप करते हैं। वे भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जो भगवान का भक्त है वह पाप कर नहीं सकता। आप यदि सन्मार्ग पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं,
अपनी कमाई की बात करते हैं, अपने परिश्रम की बात करते हैं, अपने लिए नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं और साथ साथ राम 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 जपते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं फिर राम जपकर प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु अवश्य आपकी मांगी गई वस्तु, चाही गई वस्तु, योग्य वस्तु आपको प्रदान करते हैं। इसलिए मांगना बुरा नहीं है, लेकिन मांग कर केवल उन्हीं के पास न रहना, हर द्वार द्वार भटकते रहना, ये गलत है। सकाम भाव से भी नाम जपा जाए तो प्रभु कामना को पूर्ण करते हैं और निष्काम भावना से जपने पर स्वयं को प्रदान कर देते हैं। अब आवश्यकता आपकी है, मर्जी आपकी है, सोच आपकी है, विचार आपकी है कि आप कैसे जपते हैं। जपिए और अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। जय श्री हरि।